कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने मक्की के खेत में गए और देखा कि सारी मक्की गिलहरियों ने खा ली? अक्सर ऐसा होता है और मैंने भी ये अनुभव किया है। तो चलिए आज ये बात करते हैं कि हम गिलहरियों को नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं। मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ। पर्माकल्चर एक ऐसी तकनीक है जो हमें सिखाती है कि हम कुदरत के साथ रह के अपना खाना कैसे उगा सकते हैं। और पर्माकल्चर एक खाद्य वन होता है और इस वन में भी गिलहरियां जरूर आती हैं। पर ये सोचने से पहले कि हम इन गिलहरियों को कैसे खत्म करें या कैसे इनको कम करें, हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि गिलहरी है क्या और वो हमारे खेतों में जब आती है तो वो कैसा व्यवहार करती है। अब जो गिलहरी है वो एक बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली, समझदार और चालाक जानवर होता है और उसको क्या खाना पसंद है? फल और बीज। तभी वो आपके मक्की के खेतों में आती है। मक्की हमारे खेतों में तब पीड़क बन जाती है जब उसकी जनसंख्या बढ़ जाती है, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उसका शिकार करने वाला कोई जानवर नहीं है। पर्माकल्चर में हम हमेशा जानवरों का संतुलन बनाए रखते हैं। हमेशा ये जो हमारा फूड फॉरेस्ट है, जो वेब है, इसमें सारे जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं। और अगर आपके पास गिलहरी का शिकार करने वाला कोई जानवर नहीं होगा तो जाहिर है कि ये गिलहरी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब गिलहरी का शिकार कौन करता है? गिलहरी का शिकार करता है उल्लू, सांप, जंगली बिल्ली। ये सारे जानवर आपकी खेती में जुड़ने बहुत ज़रूरी है। अब हमने क्या किया है? अपने खेतों में तो हमने जहर भर दिया, तो सारे हमारे जानवर हमें छोड़ के चले गए हैं। हमें अपने खेतों में इन जानवरों को फिर से निमंत्रण करना है, क्योंकि यही जानवर आके हमारी गिलहरी को कंट्रोल में रखेंगे। तो पर्माकल्चर में एक चीज़ बताई जाती है, वाइल्ड लाइफ जोन। कि आप कुछ क्षेत्र छोड़िए जहां आप जुताई नहीं कर रहे, जहां आप खुद नहीं जा रहे, किसी एक कोने में जहां कुछ सांप रह सके। वो सांप फिर रात को आके आपकी गिलहरियों का शिकार करेंगे। उसी तरह आप अपने पेड़ों में कुछ उल्लू के लिए बक्से लगा सकते हैं, घर के टाइप में बक्से, जिसमें उल्लू आके रहना शुरू करें। अगर उल्लू यहाँ रहने लगेंगे तो वो गिलहरियों के शिकार करेंगे। और अगर आपके गांव में किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं तो उन बच्चों को आप अपने खेत में ले आइए और यहाँ पे उनको बसा लीजिए। पर्माकल्चर में हमारी ये सोच नहीं होती कि हम गिलहरियों को कैसे मारें। हमारी ये सोच होती है कि हम गिलहरियों को बढ़ने से कैसे रोकें। और प्राकृतिक शिकारी लाना एक चीज़ है और दूसरा चीज़ ये है कि जो आप फसल लगा रहे हैं इसको आप इंटरक्रॉपिंग करके लगाइए। अगर आप केवल मक्की लगाएंगे तो इतना सारा भरपूर खाना हो जाएगा गिलहरियों के लिए कि उनकी संख्या ज़रूर बढ़ेगी। पर अगर आप अपने मक्की के साथ कुछ और फसलें मिक्स करके लगाएं या इंटरक्रॉपिंग करें तो गिलहरियों को लगेगा कि उनका खाना थोड़ा सीमित है और वो भी कंट्रोल में रहेंगी। बाकी छोटे मोटे उपाय तो बहुत होते हैं गिलहरियों को डराने के लिए। जैसे आप कुछ चमकीली चीज़ लगा सकते हैं, कुछ आप नेटिंग डाल सकते हैं, कुछ आप पहरा दे सकते हैं। और मुझे पक्का पता है कि ये सारे काम तो आप अभी से कर ही रहे हैं। पर पर्माकल्चर में हम जो सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें कम काम करना पड़े और पूरा सिस्टम ही हमारे लिए काम कर रहा है, वो अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये 2-3 चीज़ें फॉलो करिए। एक तो वाइल्ड लाइफ जोन बनाइए, दूसरा उल्लू के घर और तीसरा बिल्लियों का पालन। इन 3 चीज़ों से आपकी गिलहरी की समस्या ज़रूर कम हो जाएगी और शायद ख़त्म भी हो जाए। अगर आप भी गिलहरियों से पीड़ित हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। मेरे को ज़रूर पता है कि आपके कमेंट्स पढ़ के बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा और उनको भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। अगर आप इस टाइप का कंटेंट पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं हम प्राकृतिक तरीके से खेती कैसे कर सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं का हल कैसे ढूंढ सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बाकी अपने दोस्तों से और ज़मींदारों से शेयर करना ना भूलिएगा। अभी मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगी। देखने के लिए नमस्कार।